जोहार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम जो है वो अभी सुर्खियों में है, तो उस सुर्खियों में हम लोग बात करेंगे। वैसे ही एक अभ्यर्थी हमारे बीच में है, उसी को लेकर के जेएसएससी सीजीएल में क्या क्या गड़बड़ी है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आप लोग को सीधा उन्हीं से मुलाकात करवाते हैं। वो अल्लाह नहीं सुनाई दिया, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं। और एग्जाम दे के आ गए हैं, आराम से आए हैं, आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद शाम से धीरे धीरे ये लीक का खबर आने लगा। तो शुरू में जब देखे तो विश्वास नहीं हो रहा था, बोले इतना टाइट से। हाँ, ये मानना पड़ेगा, सरकार ने जो अब जैसा हो दिखावटी के लिए हो और जो प्रशासन के थ्रू टाइट किया था। तो जैसे आज इसको लेकर के जेएसएससी के चेयरमैन सर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो इसमें आपका क्या कमेंट है? आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खुद जो प्रशांत सर जो जेएसएससी का अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ कोई कंप्लेन नहीं किया, मतलब लिखित नहीं दिया। सही बात है, नहीं दिए हम लोग, नहीं दिए तो फिर आप किसी कहा कर रहे हैं? किसी करने का मतलब क्या होता है? कोई कंप्लेन देता है, उसका खंडन किया जाता है, जो भाई ये शिकायत किया गया है, ये सही नहीं है, उसका ये सही है, वो गलत आरोप लगाया गया, इसलिए ठीक है पीसी करके वो आसान कर दिए। अगर हम लोग यही एविडेंस लेके पहले जाते तो हो सके यहाँ जमा कर दीजिए, अध्यक्ष है ही नहीं, सचिव है ही नहीं, ठीक है देखा जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छा एगो कर दी। अगर आप लोग के पास एविडेंस है तो आप दीजिए, स्वागत है। ये बहुत एगो अच्छा हो गया। अब आयोग अपना बचाव के लिए किया, जो है हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है। और कुणाल भैया ये लोग तो आज यहाँ मिले थे गवर्नर से, जो एविडेंस दिए, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वो सब दिए पेन ड्राइव। हाँ ठीक है, गवर्नर को एविडेंस दिए, लेकिन जहाँ से आपका काम होना है, जैसे आपका जेएसएससी से काम होना है, तो जेएसएससी में आपको एविडेंस देना है, ना कि गवर्नर के पास जाना है। सबसे पहले तो आपको जेएसएससी में देना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि हम जो भी उस प्रकार का गड़बड़ी है उसको हम जांच कराने के लिए एग्री हैं, तो क्या है कि हमारे पास जेएसएससी के पास आइए और जो भी एविडेंस है वो हमारे पास रखिए। एविडेंस होने के बाद क्या है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। तो इसमें क्या है कि जितने सारे जो अभ्यर्थी हैं और जो टीचर कह रहे हैं कि जो है कि पिछले जो है कोई सेट का एसएससी सेट का जो है 22 और एसएससी जो है 23 का, आईबीपीएस जो है 2023 का, और मैथ एसएससी सीजीएल जो है 22 का क्वेश्चन पूछा है और 19 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है। तो ये सब जो है कि ये सब जो ऑथेंटिक जो रिसोर्सेस है, जो सोर्स है, वो जेएसएससी के पास सबमिट करना चाहिए, वो चेयरमैन सर कह रहे थे। तो इसमें आपका क्या सुझाव है? ना चेयरमैन सर का कहना भी सही है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नर को क्यों दी, सरकार का एक अंग है, वहाँ भी देना ठीक है। और आप जो बोले आयोग, तो जैसे आयोग में देना मतलब फास्ट ही बनता है, तो अच्छा हुआ। अगर दे देते तो वही मिलता नहीं। अभी खुदे बोले कि हम स्वागत है, आप लोग आके दीजिए, तो कल दिया जाएगा। और जो बोले ऐसा ही किए, जैसे अब पेपर जो बुकलेट आया, सील टूटा हुआ आया, तो उसमें तो जो स्टूडेंट आरोप लगाया था, कहीं से निकाल लिया, उसको स्कैन कर लिया और उसके बाद उसको वायरल किया जाता था। अब तो आयोग ही खुद मान रहा है, अध्यक्ष सारे खुद बोले कि 1-2% मतलब उस तरह हो सकता है। 1-2% मतलब सोच रहे, मतलब 20 लाख टोटल छपाया है। 20 से या 40 हजार में ऐसा सील मतलब खुला मिल सकता है। आयोग मान लिया, आयोग उसको एरर नहीं मार रहा है, खुला मिलेगा, उसको हम रद्द नहीं करेंगे। आयोग का कहना है, आयोग का कहना है कि वो पेपर भले ही बुकलेट जो है सील रहे ना रहे, ऊपर से प्लास्टिक का सील रहता है, सही है, प्लास्टिक का था। उसके बाद का चला चाबी करके हम लोग भेजते हैं, वो सब तो हम लोग तो देखते नहीं आप क्या भेजे क्या नहीं। हाँ, मगर प्लास्टिक ही था, रहता है, ये सही है। हाँ, मगर उससे भी किया जा सकता है। आप प्लास्टिक को काट के, अगर कंची से काट लिए और एगो निकाल लिए, उसके बाद उसको सेलो टेप साट दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। जो मेरा सेंटर था, हम फर्स्ट बैच में थे, हाँ, तो जो
फॉर्मेलिटी के लिए जो इन्विजिलेटर evidence जो के लिए, साइन हाँ, लेते हैं, जो साइन लेता है उसमें तीनों पेपर में हम ही किए, तो और एगो लड़का था हाँ तो हम ही तीनों में किए। हाँ ठीक है, तो वहाँ दिखाएगा ठीक है। देखिए भाई सील बंद है, आप ई कीजिए। उतना ही स्टूडेंट मतलब रखता है, इतना नहीं रखता है कि कोई अगर उसको कंची से निकाल लिया है और फिर से सेलो टेप सटा है ना क्या किया है, इतना ध्यान नहीं जाता है। उतना भी माफ है, ठीक है, मगर जो वहाँ ई किया है, जो कुनल भैया लोग दिखा रहे हैं एविडेंस, जी इतना 7 बज के इतना बजे जो 7:30 बजे, हाँ। नेट बंद था, नेट तो सस्पेंड कर दिया गया था, तो जो खींचा गया है वो जांच का विषय है। हाँ वो जांच का विषय है, ऐसे तो कोई मानेंगे, उसके फॉरेंसिक जांच होना चाहिए। और आज तो गवर्नर के वहाँ मिल के कहा जा रहा है कि भोरो का है, मतलब भोरो को उससे मतलब पहले वायरल हुआ, हाँ भोरो से 3-4 बजे आसपास वही मैंने कुनल भोर भैया में। बोले कि देखिए जब निकले गवर्नर हाउस से तो प्रेस में बोले, उसको हम सुने। तो वो जो कह रहे हैं उनको तो एविडेंस देना पड़ेगा, सिर्फ हाँ। बातों से कहने से तो नहीं होगा। हाँ, हाँ। वो एविडेंस जेएसएससी को सबमिट करना पड़ेगा। हाँ हाँ तो आज तो अध्यक्ष भी सर कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकता हाँ। है। इसमें आपका क्या कमेंट है? प्रीवियस ईयर रिपीट हो सकता है, कौन बोल रहा है नहीं हो सकता है? हाँ एक दो प्रश्न रिपीट हो सकता है। प्रीवियस ईयर का 90% रिपीट होता है, हम भी तो मार रहे हैं। आप रेलवे का एग्जाम लिख रहे हैं तो रेलवे में एसपीडी बुक करके एगो आता है, एसपीडी पब्लिकेशन, एसपीडी हाँ, जो ठीक है है। सामान्य अध्ययन, उससे 90% आता है। कौन बोल रहा है आपका प्रीवियस मत पूछिए, तो- सारा उसी से आता है, रेलवे तो का 90% आता तो है। इस- कभी तो रेलवे को कोई लड़का विरोध नहीं किया है। सवाल वो नहीं है, सवाल आप प्रीवियस बोल के गलती बात को मतलब लिपापोती मत कीजिए। सवाल सेट का है, आप हुबहू सेट को दिए हैं। आप मैथ का क्या दिए, एसएससी सीजीएल जो 22 में बना है उसका आप 20 में 16 क्वेश्चन दे दिए। आप रीजनिंग में कहा कि वही एसएससी सीजीएल 19 वाला सेट आप 17 को दे दिए रीजनिंग। और का इतना तो हो गया। और जो खेला है साइंस का, उतना को पता नहीं है। साइंस उत्तर प्रदेश आरो यारो यहाँ जो एसओ है वही पोस्ट उत्तर प्रदेश आरो नाम से आता है। और बिहार में सहायक आता है, सचिवालय सहायक असिस्टेंट नाम से आता है। झारखंड में भी पहले सहायक नाम से आता है, अब चेंज करके एसओ किया है। उसका 2 सेट से दिया है साइंस को 13 को क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद जीएस जो है, जीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस का 7 सेट से दिया है। इतना चालाकी ये लोग किया, इतना चालाकी। मैथ एक ही को से दिया है। जो सेटिंग करता है वो मतलब अपने में खुद टैलेंट नहीं है ही नहीं, तभी सेटिंग में गया है। अपने में उतना टैलेंट रहता है तू जाता नहीं, इसीलिए मैथ तो बोलेगा 7 सेट से दे देंगे, 7 को सेट बोलेंगे उसको रोटने तू सकेगा नहीं, इसीलिए 1 सेट से दिया है। रीजनिंग भी उसी तरह लफड़ा वाला है, उसको भी 1 सेट से दिया है। देखिए साइंस बोला थोड़ा रोट लेगा, इसीलिए साइंस 2 सेट से दिया है। देखिए अच्छा। और जीएस जरा ये तो इजी है, कोई भी ग्रेजुएट किया है तो पढ़ने लिखने आता होगा जरूर, इसीलिए जीएस 7 सेट से दिया है। अच्छा, ऐसा खेला। रीजनिंग और जो फर्स्ट पेपर है ये हुबो ईपीएससी का दे दिया, ईपीएससी सी सेट का। सेट का हिंदी में पसीना छुटा दिया। आदमी इससे पहले भी दिए हैं, हम लोग 20 मिनट में सोल्व करके सोते थे, अब 2 घंटा में एकदम पसीना हो गया, फिर भी लगा और टाइम चाहिए, इतना हार्ड ये दे दिया है। ये तो एकदम कैंसिल होना चाहिए, ये नियम में नहीं है, ऐसा आप उठा के दीजिए। अरे पूरी तरह सेटिंग के लिए किया गया है। ये एगो सेटिंग का नया स्टैंडर्ड तरीका आ गया, पिछले बार हुआ है, इस बार सरकार अब दिखावटी जो हम लोग को तो लग रहा है टाइट थी या जो, इसीलिए लगा अब तो क्वेश्चन अगर निकलता है यार रटवाते हैं तो पकड़ा जाएंगे। क्वेश्चन निकालने से तो ज्यादा वायरल हो जाता है, इसीलिए एक स्टैंडर्ड तरीका बता दिया। जो उस बुक को रखना, जो पेज बोलेंगे पहले ही बोला गया, 1-2 दिन पहले बोला गया है कि आप उस बुक खरीद के ले आइए, तो ऐसा रखा होगा। उसके बाद पेज बता देंगे, तुम आपको एग्जाम के उस पहले दिन बता देंगे। और उस दिन बता दिया सेट नंबर इतना, पेज नंबर रीजनिंग, पेज नंबर इतना मैथ रट लीजिए, और जीएस इतना सेट वाला रट लो, और साइंस ये 2 सेट का रट लो। खेला हुआ स्टैंडर्ड खेला इसको कहा जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार का कार्यकाल है, ये अभी चुनाव आने वाला है, तो चुनाव को देखते हुए ऐसा तो नहीं है कि वो इस तरह का बताना चाह रहे कि हम बहुत फेयर एग्जाम ले रहे हैं। नहीं, सरकार देखिए जहाँ तक जो दिखा, सरकार का ये अच्छा प्रयास कहा जा सकता है, अभी तक अच्छा है। ठीक है। अगर बवाल हो रहा है, हम खुद है यार, हम ही चाह रहे हैं, सब चाह रहा है जब इसका जांच हो, इसको ये कीजिए। अब बोल रहा है जांची हो हल्ला हो रहा है, बोल रहे आंसर की दे देंगे,
दे देंगे। ये सरकार अगर हल्ला हो रहा है और बिना जांच बिना पड़ताल की आप रिजल्ट दे रहे हैं तो अब इसको माना जाएगा सरकार इन्वॉल्व है। अभी तक हम नहीं मान रहे हैं सरकार नहीं हो सकती, कारण सरकार आयोग को दी है, आयोग फिर एजेंसी को दिया है, तो सरकार को नहीं माना। किसी भी सरकार में होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, यहाँ हुआ, बिहार में हुआ, फिर उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम हुआ ये फिर हुआ, बिहार पुलिस भी हुआ था लोकसभा चुनाव के पहले, फिर हुआ, फ्रेश हुआ, कुछ नहीं, सब सरकार में होता है। सरकार पे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर हो हल्ला हो रहा है और सरकार बिना जांच की हड़बड़ी में चाहेगी कि हम दे दे तो अब मानेंगे सरकार इन्वॉल्व, एकदम 100% मानेंगे। अभी हम नहीं मान रहे सरकार है। एक बात अध्यक्ष कह रहे थे कि एसआईटी का जो है जांच, इससे पहले की भी तो सीजीएल का जो है पेपर लीक हुआ था, उस समय चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने एसआईटी टीम का गठन किया था। तो आज अध्यक्ष सर कह रहे थे कि एसआईटी टीम का जो प्रक्रिया है वो न्यायालय में है, वो सब जुडिस है, तो वो उसमें विचाराधीन, उसमें हमारा कोई कमेंट नहीं है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि ये एग्जाम तो लेना नहीं चाहिए अगर विचाराधीन है तो? वही अब अध्यक्ष सर बोल ही रहे हैं कि एसआईपी पे हम अभी तो जांच प्रक्रिया या विचाराधीन है, उसका रिपोर्ट आया नहीं है, उस पे हम कुछ नो कमेंट करेंगे। तब भी तो एगो ये हो गया ना, तब ये हो गया जब ऐसा एगो एग्जाम है, एगो एग्जाम उसका जांच चल रहा है, जांच में मास्टरमाइंड कौन है, बड़ा मछली कौन है, दिखावट के लिए एक दो को पकड़ा गया, आया ही नहीं, आप एग्जाम कैसे कंडक्ट करा लें? ये तो प्रश्न चिन्ह सवाल होता है, कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो उस पे छोड़िए, ये मेन ये है कि आप ये एकदम स्टैंडर्ड खेला हुआ है, वैसे सेटिंग करके और इतना ये कर रहे हैं, मैट्रिक्स से तुलना कर रहे हैं। आप प्रेस वाले को, प्रेस वाले ठीक है, प्रेस में इतना है, आपको कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबू वाटिका में हुआ वहाँ बताया गया कि सेट से आया है, आपको वहाँ बोल दिया प्रीवियस ईयर पूछा जा सकता है पिछले 10 साल का। कौन बोल रहा है प्रीवियस ईयर से नहीं पूछा? हर एग्जाम में आप 80% पूछिए ना। कोई ईपीएससी का कर रहा है तो ईपीएससी का प्रीवियस करता है, उससे पूछा जाता है। कोई एसएससी करता है, वो एसएससी का करता है। कोई जेएसएससी का कोई भी एग्जाम करता है तो जेएसएससी का प्रीवियस है। आप पूछना ही तो जेएसएससी का प्रीवियस कहाँ नहीं पूछे? हम लोग रट्टा मार के लगे हुए थे, घोल गए थे। जैसे कहाँ का पूछ रहे हैं? जैसे ठीक है प्रीवियस ये पूछना है, उसमें तो हम भी सहमत है। आप एसएससी का पूछती है, एसएससी कब से एग्जाम ले रही है? एसएससी 1977 से ले रही है, 1977 से एसएससी एग्जाम ले रही तो 77 से पूछते, जैसे रेलवे पूछता है एसपीडी 1990 से लेके 2022 तक पूछेगा और उसी से पूछता है। कोई तो कभी तो हल्ला नहीं हो रहा, आप प्रीवियस पूछिए। सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर नहीं है, सवाल है आप सेट रिपीट किए हैं, गेम किए हैं, स्टैंडर्ड, इसको स्कैम कहा जाता है, स्टैंडर्ड सेटिंग है। सेट रिपीट में भी क्या है कि 80% क्वेश्चन 80% और इतना चालाकी किया है कि 20 गो मैथ में 20 को रिपीट नहीं किया, 20 को कर देगा, रीजनिंग 20 को तो 100% स्कोर हो जाएगा। तो कोई भी सवाल हो जाएगा। इतना हार्ड मैथ में कैसे 100% स्कोर कर सकता है? इसीलिए इतना चालाक सेटल लोग है कि उसमें 16 को दिया। मतलब ये जानबूझ करके इस तरह से किया गया, जानबूझ के इस तरह किया गया है। आप अपना सिलेबस कहाँ फॉलो कर रहे हैं? कहाँ उत्तर प्रदेश का प्रीवियस दे रहे हैं? अगर नहीं हुआ है तो अगर उस तरह नहीं हुआ तो किसको फायदा होगा? उत्तर प्रदेश का जो मतलब उत्तर प्रदेश जो राज्य का वैकेंसी का तैयारी कर रहा है उसी को फायदा होगा ना रे भाई। हम झारखंडी अगर कोई होता तो आप जेएसएससी का प्रीवियस डालते। और हेमंत सोरेन अगर ये भी नहीं समझ रहे हैं तो समझिए आपको अधिकारी, बिहार यूपी को अधिकारी लोग बुड़बक बना रहा है। आप ये सवाल कीजिए, जब प्रीवियस देना है तो जेएसएससी का नहीं दे दिया? 14-12 वाला जेएसएससी का सीजीएल जो आया था एएस, उस समय सहायक नाम से आया था, वही वाला उठा के दे देता। हम लोग घोल गए हैं वो सब, उत्तर प्रदेश का दे दिया। अगर आप हेमंत सोरेन जी आप इतना सेंस लगाइए, अगर नहीं हुआ है तो किसको फायदा हो गया? आप तो चुनावी भाषण में खूब बोलते हैं बिहारी यूपी, और वही लोग वहाँ का प्रीवियस डाल रहा है किसको फायदा का पहुंचाने के लिए। ये आप नहीं समझ रहे हैं। सुदीप सोनू तो कल परसो बोल दे बोरा में भर के भेज देंगे और उन्हीं का प्रीवियस डाल रहे हैं। तो मतलब आपका खाने का दांत कुछ और दिखाने का दांत कुछ अलग है। एकदम हम लोग को बुड़बक बना रहे हैं आप झारखंडी, मतलब सेंटीमेंट। आप कुछ कह रहे हैं, कर कुछ पूछते हुबहू जेएसएससी का पूछो रे भाई, जेएसएससी का एग्जाम है, आप ये पूछिएगा। और प्रशांत सर क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक आप भी दिए, प्रेस वाला के पूछे, अरे भाई मैट्रिक का इससे कंपैरिजन हो सकता है? मैट्रिक एगो लिमिटेड सिलेबस है, 5 गो कहानी रहता है, 5 गो कविता रहता है, 5 गो महापुरुष रहता है, उसका लिखने आता है। रिपीट होने से क्या है? इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवनी लिखिए तो अगला मैट्रिक में पूछा जाएगा
जवाहरलाल नेहरू का लिखे। ठीक है प्रशांत सर, आपसे मेरा यही सवाल है, क्या मैट्रिक में भी ऐसा हुआ है? ये 2022 में जो पूछा सरदार वल्लभ भाई जिमनी, ई कविता का कौन है, दीप जलाओ का लेखक कौन है, पुस की रात का लेखक कौन है, लालपान की बेगम का लेखक फणीश्वर राव नेहरू का जीवनी लिखक, क्या वही सेम सवाल पूछा है 22 में? तो सवाल ये है, हुबा पलट दे। आप आईएएस की हैं क्या? वो कह रहे थे कि आईआईटी में भी क्या है कि वो क्वेश्चन रिपीट होता है, और ये रिपीट तो होता है रे भाव, रिपीट तो अभी भी तो मार रहे हैं कि हाँ 80% प्रीवियस रहता है रेलवे में, एसपीडी में जितना है सब प्रीवियस है 90 से लेके, कोई तो हल्ला नहीं करता है। ये प्रीवियस पूछे, सवाल प्रीवियस का नहीं, आप सेट ही किए हैं, आप सेट से कॉपी पेस्ट जिस समय कॉपी पेस्ट किए, आप जिस समय आईएएस बने तो क्या ऐसा हुआ है कि आपका वाला किसी दूसरा बैच का आईएएस का वाला हुबहू सब क्वेश्चन दे दिया? सवाल ये है, आपका भी प्रीवियस आया है, खुद मार रहे हैं कि 4% आ सकता है, 5%, हम बोलते हैं 80% में आप ही प्रीवियस डालते हैं, 80% प्रीवियस डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेट डालें, सेट। और प्रेस वाला भी वहाँ पूछ दिया, प्रेस बंधु लोग 2% रह सकता है, ये लोग भी प्रिंट मीडिया आज छपा है 60 को रिपीट हुआ है, ठीक है, 60 को मतलब 100 में कैसे 150 मत मानिए, कहने 40 को झारखंड था, मतलब 40 को शुद्ध झारखंड उस सिलेबस में, और जो जीएसटी था उसमें भी 3 को झारखंड, के गो हो गया 43, और 6-7 को करेंट, मतलब 50 को आउट कर दीजिए, बचा शुद्ध रूप से 100 में 60 गो मतलब सेटिंग मतलब पूछा है, प्रिंट मीडिया में आज आया है, और वही प्रिंट मीडिया का ही रिपोर्टर जो छपा वो लोग वहाँ जो गया है उस प्रिंट मीडिया का तो कोई गया होगा, जब वहाँ बोल दिया 4% रह सकता है प्रीवियस, तो उनको तुम्हारा सवाल करना चाहिए ना, काउंटर सवाल करना चाहिए। नहीं जी 60 को आप 4 को कैसे बोल रहे हैं? 60 को आज हम पेपर में छपे हैं, जिस पेपर में छपा है आज दैनिक जागरण के किस में आया है, तो उनको उनका रिपोर्टर को बोलना चाहिए ना भाई, आज आप पेपर में छाप रहे हैं 60 को आया है, रियली, और वहाँ जब वहाँ बोल दिया 4-5% हो सकता है, माने 4 को होना चाहिए, उनका तो काउंटर सवाल करना चाहिए। यहीं प्रेस बंधु लोग भी पीछे काउंटर किया ही नहीं तो उनको पानी पीना पड़ता, हम रहते हैं प्रेस में तो परसों सर को पानी पीना पड़ता है। प्रीवियस ईयर सेट में अंतर नहीं है जी, आप सेट हुआ डालें, प्रीवियस बोल रहे हैं, प्रीवियस में कहाँ कंप्लेन है, सब में आता है, सीजीएल में हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सब में प्रीवियस आता है, कभी विरोध। प्रीवियस का मतलब वो होता है जब से हुआ है तब से क्वेश्चन आता है। तो आप इसमें जो है लास्ट जो है इसमें कौन सा पॉइंट को सबसे ज्यादा वैलिड आप समझ रहे हैं? ये 2 पॉइंट जो है ऐसा लगता है कि इसमें 2 पॉइंट है। आयोग जो भी लेने के लिए जो टेंडर निकाला था कंपनी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, आयोग बोला है, आयोग का ई में मेंशन है रूल में कि आप 2 साल का पिछले 2 साल का पर्सन हुआ मतलब किसी सेट से 4-5% से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। हाँ। यहाँ तो 80% लिया गया है, आयोग अपने ही बात पे ही हो गया है, एक्सपोज हो गया है। मतलब उनको रद्द करना ही पड़ेगा। और क्या 2017 में राजस्व कर्मचारी का हुआ था, उसमें हो भाषा के साथ ऐसा हुआ था 80% मतलब कॉपी पेस्ट किया गया था। उस समय देखिए कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई 1-2 को लड़का गया होगा, आवेदन दिया होगा, उसी में ये आयोग रद्द किया। यही आयोग है, अध्यक्ष कोई रह सकता है, आयोग तो वही है, सरकार कोई रह सके, आयोग तो वही है। तो उस समय रद्द किया गया, इसीलिए इसको रद्द करना चाहिए और करना चाहिए। लीगल रद्द यहाँ से हो या कोर्ट से रद्द तो होना ही, आप उस तरह कोर्ट नहीं रिपीट कर सकते। यार एक पेपर अगर मैथ का हो जाता कोई बात नहीं, रीजनिंग डाल दिए, साइंस डाल दिए, ये जीएस डाल दिए, 7 को चैप्टर से कौन वाला छोड़े हैं, शुद्ध झारखंड जीएस तो छोड़े हैं, उसमें और क्या है वो। आप तो सेटल लोग को तो पहले ही बोल दिया गया होगा 1 महीना से झारखंड पढ़ो, झारखंड जैसे नहीं हम स्वरूप दे देंगे। जैसे हम लोग देख झारखंड का है, कहीं का भी रहे, अंडमान निकोबार कहीं का भी रहे, तो हमको भी अंडमान निकोबार का ही पूरा राज्य का पढ़ना है, तो हम पढ़ लेंगे। रट्टा मानने में क्या है, किसी भी राज्य का हो वो भी रट्टा मान लेगा। और उसको तो टास्क दे दिया होगा 1 महीना पहले कि आपको ओनली झारखंड ही पढ़ना है, तो वो तो हम लोग से भी ज्यादा स्कोर कर लेगा। हम लोग 34-35 में रुक गए, वो तो 40 ले आएगा रट्टा मार के। जैसा कि बड़ा स्टैंडर्ड स्कैम इसको कहा जाता है। अच्छा, जैसा कि अभी जो जेटेट की जो सिलेबस है उसमें भी इसी प्रकार का मैंने काम किया गया था कि आईआईटी दिल्ली जो पीजी लेवल का मैंने एंट्रेंस एग्जाम करवाती है उसको भी कॉपी पेस्ट करके हुबहू डाल दिया गया था।
तो आप जो है झारखंड के अधिकारी जो हैं वो किस प्रकार से जो क्वेश्चन को सेट करते हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये लोग मेन अधिकारी लोग सरकार को बुड़बक बनाता है। जो कहीं कहीं का सरकार को इसको गहन मतलब कुछ भी बने तो अपने मांगवा के नियम देखना चाहिए, और देखे ना देखे जब यहाँ का स्टूडेंट विद्यार्थी लोग शिकायत करता है उसको सीरियसली लेना चाहिए कि क्या बोल रहा है। अभी तो एग्जाम नहीं हो रहा है जी, कोई आपको चेंज करने बोल रहा है तो नहीं बोल रहा है कि हमको नौकरी दिला दीजिए। नियम आप जो बनाए उसी का शिकायत है, तो उसको संज्ञान लेना चाहिए या देखना चाहिए लोग क्या बोल रहा है। अब मिले टेट का आप एग्जाम ले, किसी भी राज्य में ऐसा नियम नहीं है कि सब में क्वालिफाइंग। आप दिल्ली IIT दिल्ली का PGET के एंट्रेंस का ले रहे हैं कि सभी पेपर में PG का एंट्रेंस, उसका यहाँ सिलेबस डाल दिए हैं एकदम शुद्ध कॉपी पेस्ट। मतलब कुछ काम करना ही है, छोड़िए अधिकारी वो लोग जो है सब नहीं है जैसा किया, कम से कम सरकार को संज्ञान लेना नहीं पता है। तो जब स्टूडेंट कंप्लेन कर रहा है शिकायत तो आपको पता चल जा रहा है, तब तो आपको तो टाइटली संज्ञान लेना चाहिए। तो आप लास्टली क्या जो है JSSC से अनुरोध करना चाहेंगे और सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे लास्टली? सरकार से यही है, अगर आप इसमें अगर इन्वॉल्व सरकार नहीं है और स्टूडेंट सब चाह रहा है कि एग्जाम रद्द हो तो रद्द कर देना चाहिए। सबके लिए भला ही, आपके लिए भी है। आप अगर चाह रहे हैं कि नियुक्ति दे देंगे तो ढोल नगाड़ा पीटेंगे, वोट मिलेगा, आपको पॉलिटिक्स में और ज़्यादा नुकसान है। और अगर रद्द कर दीजिए और फिर से लीजिए, रद्द अभी हो ना हो, कम से कम रद्द करके अगर माहौल ठंडा है तो आपके लिए भी फायदा है। और अगर रद्द नहीं कर रहे हैं इतना होने के बाद भी तो कोर्ट से तो जब वो होगा ही तो समझा जाएगा सरकार इन्वॉल्व है, और इसमें आपको चुनाव में कुछ फायदा मिलने वाला नहीं और नुकसान होगा। 2000 सीट दे के आप 2000 दीजिएगा तो 6 लाख में 6.5 लाख में 2000 छोड़ के सब विरोध में, और जुआ ही माहौल बनाता है। चुनाव ओजनारी से नहीं जीता जाता है, माहौल से जीता जाता है। माहौल बन गया, क्या काम किया क्या, इससे चुनाव नहीं जीता जाता है। और कुछ इस सब में कुछ ये होने वाला माहौल ये है, स्टूडेंट चाह रहा है तो ही कीजिए। पॉलिटिकल बात तो हम ज़्यादा नहीं करना चाहते, मगर सरकार बता दी कि अगर आप चाह रहे हैं ले के हम नाम ये करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट है मेरा, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आपका लॉस है, ये तो बता देंगे। ठीक। तो साथियों, आप सबको ये जो है हमारा एनालिसिस कैसा लगा और हम लोग का जो बातचीत था वो कैसा लगा, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप जो है CGL के बारे में क्या सोचते हैं और किस प्रकार का आपका प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। बहुत